स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार। हम लोग मैट्राइसेस में आज अलजबरा ऑफ मैट्राइसेस को सीखेंगे। अलजबरा ऑफ मैट्राइसेस, जैसे अलजबरा का मतलब क्या हुआ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे अलजबरा में हम लोग यही ना पढ़ते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन। तो मैट्रिक्स का कैसे एडिशन करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन होगा, कैसे एक दूसरे मैट्रिक्स को आपस में घटाते हैं, तो ये सब सारी चीजों को कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या चीज ध्यान रखना है, उसको हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या लिखेंगे? अलजबरा ऑफ मैट्राइसेस। ठीक है, तो अलजबरा ऑफ मैट्राइसेस में पहला जो होगा वो एडिशन को देखते हैं कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, है ना। तो फर्स्ट में एडिशन ऑफ मैट्राइसेस, दो मैट्रिक्स को तभी हम लोग आपस में ऐड कर सकेंगे, जैसे अगर ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी तभी डिफाइंड होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। जब ऑर्डर सेम होगा तब हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ पाएंगे। और जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए क्या करते हैं कि जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है, मैट्रिक्स ए का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस मैट्रिक्स बी का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स, उसको ऐड करके एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया जाता है। क्योंकि जानते हैं कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स ही बनेगा। ठीक है, कोई एक पार्टिकुलर कुछ रिजल्ट नहीं होगा जो डिटर्मिनेंट में होता था, है ना। तो इसलिए इसमें हम लोग ऐसे इसको लिखते हैं, लेट ए, और ए मैट्रिक्स को डिफाइन कर दो यहीं पे, ए आई जे इसका एलिमेंट्स और m by n, लेट a एंड b इसका एलिमेंट b i j मान लीजिए, और ऑर्डर तो सेम ही रखना पड़ेगा, r टू मैट्राइसेस, देन addition of matrix A and matrix B. B is denoted by A plus B and defined as A plus B is equal to Aij m by n plus Bij n by n। डिफाइंड इस हिसाब से ऐसे हम लोग लिखेंगे। इसका रूल क्या है कि A प्लस B को आप, जैसे दो अलग अलग मैट्रिक्स है, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी आप ऐड कर पाएंगे। तो इसको और लिख सकते हैं कि एक ही ब्रैकेट बिग ब्रैकेट में जो मैट्रिक्स को जो लिखते हैं उसका सिंबल जो है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल आई से नेचुरल नंबर होना चाहिए। इस तरह से डिफाइंड ये हो गया। अगर आप ऐड करेंगे तो ये दोनों एक ही ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और रिजल्ट ये हो गया। इस तरह से इसको लिखने का ये तरीका है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तभी ऐड कर पाएंगे जब ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं नोट में, two matrices can be added if their order are same।
इक्वल होगा, तभी आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल अगर A 2 3 4 -1 है और B -1 2 3 5 है, तो A प्लस B इसका डिफाइंड होगा, बिकॉज ऑर्डर क्या है 2/2 ऑर्डर सेम होना चाहिए। इक्वल जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर सेम सिर्फ होना चाहिए। तो ऐड कैसे होता है, आई जे जो भी लेंगे तो जो इसका आई जे होगा वही इसका आई जे के साथ जोड़ना है। अगर आई जे का वैल्यू 1 1 लेते हैं तो ये भी 1 1, A 1 1 किसके साथ जुटेगा, B 1 1 के साथ, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गया। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब 2 को -1 से ऐड करना है, तो ये 2 -1 हम पहला है इसलिए ऐसे करके 3 + 2 और 4 + 3 -1 + 5। ऑर्डर विल बी सेम, ठीक है। रिजल्ट का ऑर्डर भी क्या होगा, इसका भी ऑर्डर वही होगा जो A या B का होगा। A और B का भी सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो सब A B और A + B का भी ऑर्डर सेम ही होगा। ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A + B बराबर ऑर्डर ऑफ A या ऑर्डर ऑफ B। दोनों तो सेम ही है, आपस में सब बराबर है, या ऐसे करके बराबर लिख दो इस तरह से। तो इसका रिजल्ट कितना आया, और A + B इज इक्वल टू 1 5 7 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो एडिशन में कोई बहुत ज्यादा सोचने वाला नहीं है। एडिशन इसी तरह से होगा, दो मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन करेंगे तो ये एक ही ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखाता है, ठीक है। तो जितना भी होगा उसको हम लोग ऐसे करके ऐड कर देंगे और ये रिजल्ट आपके सामने है। जैसे A अगर मान लो, दूसरा अगर हम इस तरह से सोचेंगे, A 2 3 5 6 अगर A है और B 2 3 ऐसा है, तो ये A + B नहीं डिफाइंड है। A + B नॉट डिफाइंड, नहीं डिफाइंड है, नहीं मतलब हो पाएगा, जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर के रो है, 2 रो और 1 कॉलम है, तो ऑर्डर सेम नहीं है। ऑर्डर सेम कब होगा, जब ये 2 और 2 बराबर, ठीक है, 2 और 2 बराबर होता है, इधर 1 है ना। तो इस तरह से ये जुट नहीं सकता है, तो ये डिफाइंड नहीं है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे जो है वो हम पढ़ते हैं निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो इतना कॉपी कीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड में निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स लेट A, और इसको डिफाइन कर देते हैं Aij, और इसका ऑर्डर m/n, be a matrix, then negative of matrix A is denoted by -a and defined as, अगर A मैट्रिक्स है then, और इसका ऑर्डर m/n है, तो -a बराबर माइनस इसमें, तो इसके आगे माइनस आएगा, Aij और m/n, therefore -a is equal to
AIJ तो मैट्रिक्स A अगर m/n का है ऑर्डर, मैट्रिक्स A m/n का है तो -A भी उतना ही ऑर्डर का होगा, m/n का होगा। पहला पॉइंट ये क्लियर। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि अगर -A लिखते हैं तो ये माइनस जो है ये इसके अंदर चला जाएगा, इसके पेट के अंदर चला जाएगा। तो पेट के अंदर चला गया मैट्रिक्स का, ये समझाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं कि पेट के अंदर चला गया तो इस पेट के अंदर जो भी मटेरियल रहेगा उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितने भी एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स A का उसके साथ माइनस से गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ईच एंड एवरी एलिमेंट्स। ठीक है, ये है -A। ठीक है, मतलब इसको हम लोग नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई मैट्रिक्स है तो उसका माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, ऑर्डर जितना A का होगा वही -A का भी ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं एग्जांपल से कि एग्जांपल A, मान लो A है ऐसा 2 3 4 5 6 7 ऐसा। ठीक है, तो इसलिए -A क्या होगा, ये लिखेंगे पहले ऐसे, बोर्ड में तो स्टेप बाय स्टेप लिखना रहता है, ये इस तरह से। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, अब क्या बोले कि इसके अंदर में ये माइनस चला जाता है, अंदर में जाएगा तो जितना एलिमेंट्स है सबको इफेक्ट करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो -2 -3 -6 -4 -5 -7 आई बात समझ में। तो इस तरह से ये हो गया। अगर मान लीजिए कि सेकेंड है, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे लेते हैं 1 2 3 -3। ठीक है, तो इसलिए इसका -A क्या होगा, तो इसका -A हो जाएगा ये -1 2 -3 विच इज इक्विवेलेंट टू ये वो -1 इसके अंदर आएगा तो -1 इसमें भी मल्टीप्लाई और -3 ये। तो इस तरह से इसका ऑर्डर क्या है, केवल रो है 1 और 3 कॉलम, तो 1 × 3, तो ऑर्डर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस ऑर्डर में नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तीसरा मैट्रिसेस। ठीक है, देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं, मतलब दो मैट्रिक्स को अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको जैसे अलजबरा में, अलजबरा ऑफ नंबर में जैसे घटाते हैं उसी तरह से इसमें भी ऑपरेट होगा। कहने का मतलब ये है कि माइनस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ एक दूसरे को घटाना है। ठीक है, अलजबरा में कैसे हम लोग एडिशन किए थे उसी तरह से इसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट वैसे ही करेंगे, डिफाइंड होता है प्लस के हिसाब से ही लिखते हैं तो आपको अब क्लियर होगा। जैसे लेट ए डिफाइन कर देते हैं IJ m/n एंड B। देखो बच्चों, दो मैट्रिक्स घटेगा तभी जब ऑर्डर सेम ही होगा, तो ऑर्डर सेम लेना ही पड़ेगा। ऑर्डर अगर हम इधर जो लिखेंगे वही ऑर्डर इधर भी लिखना होगा। ठीक है, IJ हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर होना चाहिए, M और N भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। लेट A एंड B आर 2 matrices, then A minus B जो सब्ट्रैक्शन हुआ is defined as A minus B is equal to, जो डिफाइंड होगा वो ऐसे होगा, B को थोड़ा क्लियर लिखना है ऐसे, और A प्लस और आपको ऐसे लिखना होगा। मतलब डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं लिखते हैं, प्लस एडिशन ही रूल है।
तो एडिशन करके ऐसे, अब ये निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो गया जो डिफाइंड है ना। होगा ऑपरेशन वैसे ही जैसे घटाएंगे, लेकिन ये लिखने का टेक्निक ऐसे है। क्लियर? तो ये आप ऐसे करके लिख सकते हैं, या और इसको ऐसे लिखोगे a माइनस बी इज, ए का वैल्यू दे दो इस तरह से, ए आई जे एम बाई एन प्लस, और b का वैल्यू दो माइनस b का वैल्यू, ठीक है। तो b का वैल्यू देंगे तो क्या आएगा, माइनस बी आई जे एम बाई एन। क्लियर? इस तरह से ये प्लस हो गया, माइनस तो अंदर चला जाएगा, तो और a माइनस बी इज इक्वल टू, एडिशन का क्या है, ये दोनों एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखाएगा, तो ए आई जे प्लस और माइनस बी आई जे, इस तरह से, और ए आई जे माइनस बी आई जे। अब ये तो अलजबरा है, प्लस माइनस माइनस, इसके अंदर जो रहता है वो अलजबरा रहता है, एलिमेंट्स तो अलजबरा है ना जी, नंबर रहता है, एक्सप्रेशन रहेगा, तो अलजबरा है जो शुरू से। और ये ब्रैकेट वाला ना मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर तो वही काम करेंगे अलजबरा ऑफ नंबर्स का जो करते हैं, तो इस तरह से ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो घटाने का जो रहेगा आपस में घटाएंगे, तभी घटेगा जब ऑर्डर दोनों का सेम होगा, इसलिए डिफाइंड करके चल रहे हैं। टू मैट्रिक्स का ऑर्डर एक ही होना चाहिए, ठीक है। ये जो बोलते हैं उसको लिख लीजिएगा, और इसका एग्जांपल लेके और भी जो आगे का अलजेब्रा है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसको भी पढ़ेंगे, पहले इसको नोट्स कीजिए, ठीक है। एग्जांपल देते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स अगर हम 2, 3, 5, 10 ये लेते हैं, एंड बी 5, 8, 10, -15 अगर लेते हैं, देन a माइनस बी इज इक्वल टू 2, 3, 5, 10, ठीक है, ये हो गया। और माइनस, अब या तो डायरेक्ट लिख दो, और नहीं तो ऐसे अगर डिफाइन करके लिखोगे तो ये बताए हैं कि a प्लस बी को कैसे लिखेंगे, a प्लस माइनस बी, ठीक है। तो a जो है वो लिख लीजिए 2, 3, 5, 10 ये, और प्लस, और माइनस बी का मतलब इसमें सब में माइनस हो जाएगा, तो -5, -8, -10 प्लस 15 ये इज इक्वल टू, ऐड क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, 2 - 5 प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस से होगा, तो -3, 3 - 8 तो -5, 5, 10 -5, 10, 15, 25, ये ऑर्डर सेम ही होगा, ठीक है। तो ये इसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ करने का है नहीं इसमें, कि और भी एग्जांपल लेके लिखाता ऐसे है, आप हो तो रहा है लेकिन एक ही ऑपरेशन ना, घटाने ही वाला ऑपरेशन है, तो डायरेक्ट कर देना अपना को, ये नहीं है डायरेक्ट ए और बी को घटा दो, ए आ गया। इस तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का मीनिंग यही हुआ। अब आगे है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आगे जो है उसको PMC 4 में स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, स्केलर ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मतलब कोई नंबर, रियल या कॉम्प्लेक्स। तो कोई मैट्रिक्स से अगर कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये है। तो लेट ए, और इसको डिफाइन कर दो, बी अ मैट्रिक्स ऑफ एन, ऑर्डर यहीं से पता चल जाएगा,
के बी एनी स्केलर, अब ये स्केलर रियल हो या कॉम्प्लेक्स, रियल नंबर हो या इमेजिनरी नंबर, ठीक है, रियल या देखो रियल और कॉम्प्लेक्स कोई भी नंबर ले सकते हैं, स्केलर बी एनी स्केलर देन के ए will be a scalar multiplication of matrix A and defined as के ए को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो के लिखिए और ए क्या है, ये है ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, तो इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट ए बराबर, अब मैट्रिक्स के बाहर जो भी रहेगा वो अंदर में जाके सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। मैट्रिक्स के आगे जो भी माइनस वाला कैसे ले रहे थे, माइनस अगर आगे था नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स तो माइनस मतलब -1, तो -1 बाहर था, सब में जाके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, सब एलिमेंट से, ईच एंड एवरी एलिमेंट से के का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको और ऐसे लिखेंगे, ये मैट्रिक्स हो गया ऐसे, और के ए आई जे, ऑर्डर सेम ही होगा, जो ए का ऑर्डर होगा वो भी के का भी वही ऑर्डर है। अब जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो या तो रियल नंबर हो सकता है या इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हुआ। जैसे एग्जांपल, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 4 1 minus 1 5, देन अगर आपको 5a निकालना है तब 5a बराबर क्या हो जाएगा, हम एक एग्जांपल के लिए लिखे, देन 5a बराबर क्या, व्हाट, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 5a इज इक्वल टू 5 और a को लिखो 2 3 4 1 minus 1 5 इज इक्वल टू, अभी जो बाहर रहता है मैट्रिक्स से तो सब एलिमेंट्स में जाके मल्टीप्लाई होता है। डिटर्मिनांट में देखो, डिटर्मिनांट और इसमें क्या अंतर है, डिटर्मिनांट में अगर कोई स्केलर बाहर रहता है डिटर्मिनांट से तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही जाके वो मल्टीप्लाई होता था। जो एक अगर नंबर है तो किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम के ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितना भी एलिमेंट्स हो, जितना भी रो है, जितना भी कॉलम, सब एलिमेंट से जाके वो मल्टीप्लाई होगा। 5 का मल्टीप्लीकेशन 2 से भी, 5 का मल्टीप्लीकेशन 1 से भी, 5 का 3 से भी, 5 का -1 से, 5 का 4 से भी, 5 का 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जो स्केलर मैट्रिक्स साइन के बाहर है। ठीक है, तो इसमें यही आंसर है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 ये 5 - 5 25, ये ऑर्डर विल बी सेम एज ए, जो भी ऑर्डर ए का होगा वही इसका ऑर्डर होगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आया कि जो नंबर रहता है कि जिसको स्केलर बोल रहे हैं यहाँ पे, तो वो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के उससे वो जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इतना सो फार सो गुड है ना। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्रॉब्लम और कुछ बनाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम कुछ बनाते हैं। और चलो बच्चों, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, जो अभी हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स का, उसके बेस पे है। ठीक है, इसके आगे 4th 5 में मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स था, तो अभी वो पढ़ाए नहीं है मल्टीप्लाई करना, उसको बाद में जब वो थ्योरी हो जाएगा तो उस प्रॉब्लम को भी हम लोग सोल्व करेंगे।
तो आइए इसको बनाते हैं। फर्स्ट में a प्लस बी, तो एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, a प्लस बी और a को लिख दो, ये नहीं कि डायरेक्ट जोड़ के ऐसे लिख दिए। तो 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 1 नंबर में आधा दे देगा, कुछ लिख भी नहीं कीजिएगा। वो जानेगा कि जोड़ने नहीं आएगा, एडिशन तो आएगा ही। बच्चों को पेशेंस भी तो बहुत बड़ा चीज होता है ना। बोर्ड बोलती है कि हम इंटेलिजेंसिया का नहीं चेक करते हैं कि कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, हम पेशेंस चेक करते हैं। इंटेलिजेंसिया चेक करने के लिए तो आईआईटी बैठा हुआ है ही है, आप उसमें जाइए, अपना दिखाइए। यहाँ आप पेशेंस रख के पूरे प्रॉब्लम को डिटेल्स रूप से बनाइए, लिखिए। तो ये है 2 4 3 2 प्लस b 1 3 माइनस 2 5, तो इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 4 प्लस 3 7 3 माइनस 2 1 2 प्लस 5 7। अब इतना भी नहीं करने लगना कि इसी के अंदर 2 प्लस 1 है ये लिखना तो ज्यादा नंबर मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये ऐसे करते हैं। दूसरा a माइनस बी, तो a माइनस बी जो है वो ऐसे डिफाइंड होता है। तो इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे इसको, a को लिख दो 2 3 3 2 और यहाँ 4 था, 4 लिखेंगे प्लस माइनस बी मैंने माइनस से गुना होगा तो -1 -3 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा +2 -5 ये। तो और a माइनस बी इज इक्वल टू, अब एडिशन जो होता है 2 प्लस -1 तो 1 4 -3 1 3 2 5 2 -5 -3, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है। अब तीसरा थर्ड नंबर क्वेश्चन 3a माइनस c हमको निकालना है। तो 3a को लिखो, a 2 4 3 2 माइनस, और c क्या है, c -2 5 3 4, ये। तो इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 12 9 6 माइनस 2। अब माइनस से अगर यहाँ प्लस लेंगे तो माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट घटा देना, जैसा आपकी मर्जी। अब ये घटाओ 6 माइनस माइनस प्लस 2, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। 12 माइनस 5 तो 7 9 माइनस 3 6 6 माइनस 4 2, ये क्लियर। ये देखो, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 6 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई ना सब में होगा, समझ में आ रहा है ना। तो या तो आप इसको प्लस करके माइनस से मल्टीप्लाई करके पहले चेंज कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट घटा दीजिए इसको। 6 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, इस तरह से। और इजी है, घटाना है, कोई ये है नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका क्वेश्चन है दिए हुए। एक आध क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलो बच्चों, अब प्रॉब्लम नंबर 2 एनसीईआरटी का सोल्व करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट का, तो फर्स्ट का एडिशन जो होगा डायरेक्ट क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होता है। तो a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, माइनस b प्लस b 0, a प्लस a 2a। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। इसको देखिए कि क्या आता है। दूसरा का ये क्वेश्चन है, इसको इससे ऐड करना है। सेकेंड क्वेश्चन से ज्यादा शॉर्ट आंसर है ना। चलो इसको ऐड करते हैं, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्रॉसपॉन्डिंग ऐड कीजिए 2ab। इसका क्रॉसपॉन्डिंग इस मैट्रिक्स में ये है 2bc, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स 2bc। a और c का a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस -2ac है,
माइनस 2ac। फिर ये ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका क्या फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका b प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। ये एक आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला दूसरा बन गया। तीसरा तो आप लोग वैसे ही ऐड कर लेना है ना, ये बन गया। तीसरा तो -1 + 12 ये कर ही दिए हैं। फोर्थ का देख लो, फोर्थ में क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, फिर cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये किस तरह से, तो ये आपका इस तरह से ये एडिशन एकदम बहुत आराम से, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब आराम से सीख लिए होंगे, है ना। तो आगे थ्योरी को और आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन कर दो। मैट्रिक्स एडिशन कहने का मतलब दो मैट्रिक्स जो हम लोग ऐड कर रहे थे तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, वेदर दे ओबे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ या नॉट, इस तरह से ये इस सेक्शन में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा राहत का बात ये है कि ये एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ को भी ओबे करता है। मतलब एसोसिएटिव लॉ ऑफ नंबर्स जो होता है उसको ये ओबे करेगा मैट्रिक्स, और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ नंबर्स तो मैट्रिक्स में भी वो सेम मतलब रूल अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला में प्रॉपर्टीज में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। लेट ए डिफाइन कर दो एंड बी देन a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ यही कहता है कि a प्लस बी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स में a प्लस बी बराबर b प्लस a आप लिख सकते हो। इसमें आश्चर्य करना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो जानते ही है, वो नंबर है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, जो जानते हैं वो नंबर सिस्टम में पढ़े हैं, नंबर्स में इसका कुछ चीज जो है अलजेब्रा ऑफ नंबर से मिलता है, कुछ नहीं भी मिलता है। इसलिए ये सब जानकारी है। जैसे मल्टीप्लीकेशन में जब पढ़ोगे तो ए बी बराबर बी ए नहीं लिख सकते हैं ऑलवेज। ठीक है, लेकिन अलजेब्रा में तो ये चलता ही है कि एक्स वाई बराबर वाई एक्स, क्यों नहीं लिख सकते, लिखते हैं। 2 × 3 बराबर 3 × 2 लिखते हैं ना जी, लेकिन मैट्रिक्स में नहीं होता है। इसलिए कौन सा चीज अलजेब्रा जैसा है, अलजेब्रा ऑफ नंबर जैसा है, मैट्रिक्स का कौन नहीं है, वो जानना जरूरी है। ठीक है, अब आ रहा है ना समझ में कि क्यों इसको ऐसे लिखा जा रहा है। ये सब चीज इसका रीजन यही है कि हर चीज तो जरूरी नहीं है कि अलजेब्रा ऑफ नंबर्स पे ही सब सिस्टम काम करेगा मैट्रिक्स का। तो देख लीजिए कि कौन कौन सा उसके जैसा है, याद करने में सहूलियत होगा। तो ये तो नंबर सिस्टम जैसा ही है नंबर पे, कि नंबर भी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। कहने का मतलब 2 मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। तो ऐसे करके तो ये एक्सप्लेनेशन देखो कि कैसे होगा, इसको समझना है। एलएचएस आपका क्या है, a प्लस बी, क्लियर। तो a प्लस बी में हम a लिख दिए, ये ऐसे डिफाइंड अपने मन से कर लीजिए, ले लीजिए एलिमेंट्स a का ai से लीजिए, और ऑर्डर तो सेम ही रखना पड़ेगा एडिशन के लिए।
बी आई जे एम बाई एन ऐसे करके। अब हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स जब ऐड करते हैं तो एक ही छत के अंदर दोनों आ जाता है, मतलब इसका एलिमेंट सब एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखाता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ए आई जे प्लस बी आई जे एम बाई एन। ये कौन लॉ से हुआ? लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इस तरह से ये हो गया, इसको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। इसके अंदर जो है, इस ब्रैकेट के अंदर जो है, ये क्या है? ये जो है नंबर या एक्सप्रेशन होगा, माने अलजेब्रा है, अलजेब्रा ऑफ नंबर जो है ये नंबर होगा, ठीक है। तो नंबर को हम लोग जानते हैं कि 2 प्लस 3, तो आप लिख सकते हैं ना जी 3 प्लस 2। ये तो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता ही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अलजेब्रा है ना, समझ रहे ना, लॉ ऑफ नंबर के हिसाब से इसको लिख सकते हैं। तो उसी तरह से इसको आप बी आई जे को पहले लिखिए, बी आई जे को पहले लिख सकते हैं, लेकिन वो लॉ लिखाएगा क्या? ऐसे बी, इसको समझना है अपने मन से, ऐसे नहीं, बी आई जे ए आई जे एम बाई एन। अभी कौन सा लॉ से हुआ? ई वाला लॉ से। इसको इधर ई, क्योंकि इसके अंदर तो अलजेब्रा रहता है, नंबर रहता है, नंबर्स है, तो ये आप लिख दो, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ अलजेब्रा या नंबर्स, ठीक है। इस तरह से ये आ गया। अब इसमें हम लोग ऐसे चलेंगे, इसका कोई काम नहीं है समझाने के लिए, ऐसे है ना ये। अब इसको जब हम दो मैट्रिक्स जो अलग अलग था उसको ऐड करके ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं ना। जब दोनों जुटा, जब दोनों में लव हुआ तो ब्रेकअप भी तो हो सकता है ना। तो ब्रेकअप जब होगा तो ये ऐसे बनेगा, जब दोनों एक कम्बल में घी पी रहे थे तो अब अलग भी हो सकते हैं। तो ये इसको, और ये किसका है, कौन सा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को, और ये ए को। ये तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए विथ दिस रीजन, ये ऐसे लिए। समझ में आ रहा है? तो ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। अब दूसरा जो होगा एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसमें तीन मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का कंसीडर करना पड़ेगा। तो लिखते हैं लेट ए, यही डिफाइन करना है तो कर लीजिए, ऐसे ही अच्छा रहता है, या ऐसे लैंग्वेज में लेट ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दैट इज एम बाई, से मान लो कि ऑर्डर एम बाई एन ऐसा मान लेते हैं, सेम ऑर्डर एम बाई एन से ऐसा। देन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये एसोसिएटिव लॉ को ये भी ओबे कर रहा है मैट्रिक्स भी, ठीक है। मैट्रिक्स क्या हो रहा है, जो एसोसिएटिव लॉ है, पहले ये दोनों एक साथ था, मैंने एक ब्रैकेट के अंदर, अब बी और सी एक ब्रैकेट के अंदर। पहले ये दोनों जोड़ा था, ठीक है, कहने का मतलब ये दोनों में लव अफेयर था, ठीक है। अब ब्रेकअप हुआ तो अब बी और सी एक में ये हो गया, है ना, एक कंबल के अंदर घी पी रहा है दोनों। पहले ये भी था, सी अलग था, ठीक है, कुछ किया होगा, तो अब इस तरह से ऐसे आ गया।
समझाने के लिए ऐसे बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ज्यादा समझ में आएगा ऐसे करके। तो ए प्लस बी एसोसिएटिव बाबा बड़ा कल्याणकारी बाबा थे, है ना। एसोसिएटिव बाबा कल्याणकारी बाबा इसलिए हुए कि बिछड़े हुए को मिला दिए, ये दोनों बिछड़ल था यहाँ मिला दिए ऐसे करके। तो एसोसिएटिव बाबा का कमाल है ना। तो ये एसोसिएटिव ला, लेट ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन वी कैन से दैट मैट्रिक्स ए बी सी ओबे एसोसिएटिव ला, ठीक है। अब इसका जो प्रूव होगा, जैसे ये किए थे बाबू वैसे ही होगा, है ना। कैसे ये नंबर में चेंज कर देना, तो उसी तरह से ये हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो एसोसिएटिव ला खत्म हो गया। अब आइए इनवर्स, एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं, ठीक है। तीसरा में, थर्ड में एग्जिस्टेंस ऑफ existence of additive inverse। existence of additive inverse में आपको जैसा कि नाम है एडिटिव इनवर्स, जो एडिशन है उसका इनवर्स क्या होता है, ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है। एडिशन का इनवर्स जो होगा, मतलब एडिशन तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स डिवीजन। तो ये याद रखने में आपको बहुत काम करेगा। अगर ए मान लो कि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस है। समझ में आ रहा है, एडिटिव इनवर्स है ना, उल्टा इनवर्स मतलब उल्टा इस टाइप से। तो एडिटिव इनवर्स क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब हुआ कि इफ ए बी अ मैट्रिक्स देन माइनस ए विल बी एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इफ ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर m by n, then minus a of same order m by n is called additive inverse of matrix A, such that A अगर मैट्रिक्स है तो माइनस ए एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसा कि नाम है इनवर्स, तो एडिशन का इनवर्स नेगेटिव, तो नेगेटिव माइनस ए। सच डेट इसमें क्या लिख सकते हैं, ऐसे ए प्लस और माइनस ए इज इक्वल टू, अब कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है और इसका रिजल्ट वो जीरो, नल मैट्रिक्स। ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, जीरो नंबर नहीं है, मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। क्योंकि एडिशन का जितना भी ऑपरेशन होगा, जितना भी अलजेब्रा होगा, अलजेब्रिक ऑपरेशन जो होगा वो मैट्रिक्स ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए जीरो नंबर नहीं समझना है, मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। जितना ऑर्डर का ए होगा उतना ही ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स भी होगा, ठीक है। तो ये इसमें एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ जैसे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ही एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो वेयर माइनस ए इज कॉल्ड, एडिशन का इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का कहलाएगा एडिटिव इनवर्स माइनस ए। क्लियर। जैसे एग्जांपल के लिए, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। अब ये तो जानते ही है कि दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर और नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, जीरो बन जाएगा। सब एलिमेंट्स से घटाओगे, मान लो कि इसका जो एलिमेंट्स रहेगा और सेम एलिमेंट्स को घटाएंगे तो जीरो जीरो आ जाएगा ना सब एलिमेंट्स, तो इसलिए जीरो मैट्रिक्स हो गया है, नल मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए ये। तो एन सॉल्यूशन क्या होगा इसका, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए
अब माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अभी समझा देते हैं। माइनस से सब में मल्टीप्लाई हो जाता है, जो भी बाहर ये रहेगा स्केलर, तो ये क्या होगा 2 माइनस 5 0 50, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? इसमें कोई ये नहीं है, ये तो आपको आराम से बहुत इजी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्थ में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव, एडिशन में पढ़ रहे हैं इसीलिए। ये मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, तो उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे चलता है उसमें। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी किसको बोलते हैं एडिशन में? जैसे कि आइडेंटिटी कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब अगर कोई ए मैट्रिक्स है तो उसमें क्या ऐड करेंगे, एडिशन है इसलिए ऐड का बात करेंगे, एडिशन का बात करेंगे, तो क्या ऐसा ऐड कीजिएगा कि उसका आइडेंटिटी बिगड़े नहीं। अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे कि उसका आइडेंटिटी बिगड़े नहीं, कुछ आइडेंटिटी खराब ना हो। आइडेंटिटी मतलब ये समझाने के लिए, तो अगर हम कोई मैट्रिक्स में 0 ऐड करते हैं, ए अगर मैट्रिक्स है तो उसमें 0 मैट्रिक्स ऐड कर देंगे तो रिजल्ट ए मैट्रिक्स ही होगा। तो आइडेंटिटी तो ए का ए ही रह गया, कोई उसमें चेंजेस नहीं आया। तो 0 मैट्रिक्स जो होगा या नल मैट्रिक्स, उसी को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिखा जाए इसको। If A be a matrix of an order m by n and 0 be a matrix of same order m by n such that A plus 0 matrix is equal to 0 plus A is A। तो ये आपको यहाँ पे ये जो रूल हुआ कि ओरिजिन करें, 0 मैट्रिक्स जोड़ने पे, नल मैट्रिक्स जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस रूल के लिए is additive identity। Identity of matrix A। क्लियर? यहाँ पे जो 0 मैट्रिक्स है, अब ये 0 मैट्रिक्स है, ये वाला, ये ध्यान रखना, ये नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, 0 या नल मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स का अलजेब्रिक ऑपरेशन जो होगा वो मैट्रिक्स ही होगा। तो इस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी भी आपको समझ में आया। अब लगेगा कि 0 है तो हर क्वेश्चन में 0 रहेगा, नहीं। देखो कैसे फर्क पड़ता है। जैसे क्वेश्चन मान लो, एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए कि एक अगर ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है, ए ऐसा मैट्रिक्स ले लिए, ऐसा कहने का मतलब 2/3, तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होगा इसका, इस मैट्रिक्स का, ठीक है, वो क्या होगा? क्या ऐसा जोड़ेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑर्डर से नहीं होना चाहिए, m/n ऑर्डर से नहीं होना चाहिए, तो ये ऐसा दिखना चाहिए। ये क्लियर? अगर मान लो दूसरा एग्जांपल, अगर कोई B मैट्रिक्स है और 2 3 4 5 ऐसा है, तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी कैसा दिखेगा? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा इसका? ऐसा 0
0 0 0, क्योंकि 0 ही जोड़ने पे, ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा स्ट्रक्चर में अलग आ रहा है कि नहीं, होगा तो जीरो ही मैट्रिक्स, जीरो ही मैट्रिक्स को, नल मैट्रिक्स को ही हम एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग बोलते हैं, बट स्ट्रक्चर लगा रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है तो जीरो मैट्रिक्स दोनों, लेकिन दोनों का ऑर्डर अलग अलग है ना, तो दोनों अलग हो गया। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ देगा कि इसका, तो ये मत खाली जीरो मैट्रिक्स समझिए कि जीरो मैट्रिक्स, अरे जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है ना, तो ऑर्डर डिपेंड करेगा जो मैट्रिक्स का निकालना है आपको एडिटिव आइडेंटिटी, उसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली वो चलेगा। तो सो फार आपको ये एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 4 हो गया। 5वां में जो है कैंसिलेशन लॉ, एडिशन में कैंसिलेशन लॉ ओबे होता है कि नहीं मैट्रिक्स का, तो उस चीज को पढ़ते हैं। कैंसिलेशन लॉ होता है, दोनों साइड में अगर सेम मैट्रिक्स है तो कैंसिल करके दिखाना नहीं होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे उसको हम डील करते हैं। यही प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में, यही इतना ही प्रॉपर्टीज था। एक प्रॉपर्टीज जो बचा हुआ है कैंसिलेशन लॉ, उसको लिखते हैं, ठीक। 5th में कैंसिलेशन लॉ, 4th यहां तक हो गया है, ठीक है। तो कैंसिलेशन लॉ ये पहले से था, ऐसे ऐसे करके यहां पहुंचे थे। कैंसिलेशन लॉ, लेट A, B and C are 3 matrices of same order, then हम लोग क्या लिख सकते हैं, then A प्लस B इज इक्वल टू, अगर B प्लस C है, ठीक है, A प्लस B, और यहां पे A प्लस C है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये और ये कैंसल हुआ, तो B बराबर C, B और इज इक्वल टू C। इसको हम लोग, ये लेफ्ट वाला कैंसल हो रहा है तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ बोलेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ये क्लियर। दूसरा, अगर A प्लस B इज इक्वल टू, आपको इधर C प्लस B है, ठीक है, तो ये और ये कैंसल हो सकता है, तो ये तो बचेगा क्या आपका, A इज इक्वल टू C। इसको हम लोग, क्योंकि राइट वाला कैंसल हो रहा है, तो राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। ये इस तरह से जब भी प्रॉब्लम बनाना मैट्रिक्स में, तो ये कैंसल करके मत दिखाना, डायरेक्ट ऐसे आप लिख सकते हो, कैंसल मत कीजिएगा, ठीक है। वो चीज है, जैसे आप इस कैसे आया हो देखो, एक्सप्लेन हम कर देते हैं, इसी एक को एक्सप्लेन कर देते हैं। अब A प्लस B, A प्लस C ऐसा है, क्लियर। एडिंग बोथ साइड माइनस A, ठीक है, एडिंग ठीक है, तो माइनस A ऐड किए A प्लस B में इज इक्वल टू जी, इधर रखे हैं तो इसको भी इधर रखना, क्योंकि ये थोड़ा मैट्रिक्स है। अब हम लोग जानते हैं कि इसको 3 मैट्रिक्स है, तो किसी दो को तो कंबाइन कर ही सकते हैं, एक साथ रख सकते हैं, तो माइनस A प्लस B इज इक्वल टू, सिमिलर वे में इधर भी C। अब निगेटिव मैट्रिक्स और ये क्या हो जाएगा आपको, ये 0 हो जाएगा। अभी आप हम लोग देखे थे ये इस रूल के हिसाब से कि इसका रिजल्ट नल मैट्रिक्स आता था, तो ये नल मैट्रिक्स, ऐसे भी देखो ना नंबर वाला में ये और ये कट के 0 ही ना होगा, तो लिख सकते हैं ना 0 मैट्रिक्स, तो 0 प्लस B, 0 मैट्रिक्स प्लस 0 मैट्रिक्स प्लस C,
दिस इंप्लाइज जीरो में कोई मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो B बराबर C, ये प्रूव हो गया आपका B बराबर C। तो इस तरह से ये सिमिलरली इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप ऐसे ही प्रॉब्लम को बनाना होगा, डील करना होगा। ये नहीं कि इसको इधर ले गए, इसको इधर लेके, ये सब वैसे नहीं किया जाता है। आप चुपचाप से एक दो लाइन लिख दो कि एडिंग, वो होता प्रक्रिया वही है, प्रोसेस वही है, लेकिन एक लिखने का वे होता है कि इसको हम लोग ऐसे ऐसे करके ही लिखते हैं। तो इस तरह से ये आपको आ गया B इज इक्वल टू C, जो कि कैंसिलेशन मतलब सिंपल सा फंडा कि आप दो मैट्रिक्स अगर एक जैसा रहा LHS और RHS में, तो आप उसका रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स लिख सकते हो। दोनों कैंसल हो जाएगा, तो बचा हुआ जो मैट्रिक्स रहेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिख दो, राइट वाला राइट में लिखो, ऐसे करके इस तरह से कट सकता है, कैंसल होता है। जैसे अलजेब्रा में कैंसल होता है, उस तरह से इसमें भी होता है। तो अच्छा है कि इसमें जितना भी हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें जो अलजेब्रा ऑफ नंबर्स जो चलता था, जो काम करता है, इसमें भी काम कर रहा है ना। दो नंबर को कम्यूटेटिव कर सकते हैं, एसोसिएटिव कर सकते हैं, तो उसी तरह से मैट्रिक्स को भी कम्यूटेटिव बोल सकते हैं। दो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव भी है। तीन मैट्रिक्स को A प्लस B प्लस C बराबर, एक ब्रैकेट में A प्लस B रहेगा तो उधर B प्लस C, इस तरह से जो भी अभी जो पढ़ाए हैं, तो सारा मतलब नंबर के हिसाब से, अलजेब्रा ऑफ नंबर्स के हिसाब से इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में काम कर रहा है। तो ये याद करने में आपको बहुत सहूलियत होगा, है ना। तो इस तरह से आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा बेसिक में सीखने वाला चीज है। ये नहीं कि तो हम जो एडिशन तो जानते ही हैं, एडिशन जानते हैं, लिखने का तरीका कि कैसे उसको लिखते हैं, क्या प्रोसेस है, डेप्थ में नॉलेज, है ना। तो इस तरह से आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।